अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। पिछले सवाल में मैंने आपको दोनों आंसर एक जैसे करके दिखाए थे और समझाए थे, लेकिन कुछ बातें जो मैंने आपको नहीं बताई थी आज वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, हर सवाल जब भी आप कंप्लीट करते हैं दोनों बैलेंसेस सेम आ जाते हैं कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के। उसके बाद आपको जर्नल जर्नल की दो दो चार एंट्रीज बनानी होती हैं। वो कौन सी एंट्रीज होती हैं वो आज हम सीखेंगे। पहली बात तो ये है कि इसका जो कॉलम होता है, क्योंकि मैं शाह कॉमर्स को फॉलो करता हूँ, तो शाजी वालों का भी मेथड मैं आपको बता दूँ कि शाजी वाले हर एंट्री के बाद यानी हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल नहीं करते। एज़ कंपेयर शाह कॉमर्स वाले हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल करते हैं बैंक रिकन्सिलेशन में। मिसाल के तौर पे कैसे, ज़रा देखें। यहाँ देखिए, एक पहले बैलेंसेस आए, उसके बाद हमने पहली ट्रांजैक्शन लेस की बैंक स्टेटमेंट में, तो उसके बाद हमने टोटल कर दिया। और उसके बाद अगले में भी ऐसे किया, उससे अगले में भी ऐसे किया। यानी हर दफ़ा जब भी हम कोई एंट्री ऐड या लेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको टोटल कर देते हैं और आखिर में टोटल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें शाजी के मेथड की, तो वो इस तरह करते हैं जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ लेस और ऐड शो कर देते हैं एक साथ और आखिर में जाके टोटल मारते हैं। इस मेथड में टाइम बच जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो मेथड है जो शाजी वाले यूज़ करते हैं, इसमें मेथड में टाइम तो बच जाता है, लेकिन कह लें कि आपको तसल्ली नहीं होती। एक तरह से गलत आ गया तो आप क्या क्या मिटाते रहोगे। सो इट्स अप टू यू कि आप हर एंट्री के बाद टोटल करते हो या एक साथ टोटल करते हो, ये आप पर है। अब बात करते हैं कि एंट्रीज किन की बनती है। बैंक रिकन्सिलेशन में एंट्रीज भी बनती हैं। यानी इस सवाल को हल करने के बाद, यानी ये जो आंसर्स आ गए हैं, यहाँ पर सवाल ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसके बाद भी हमें जर्नल जर्नल की एंट्रीज बनानी होती है। वो कौन सी एंट्रीज होती है, पहले सुन लें। वो होती हैं कैश बुक के कॉलम की एंट्रीज। यानी कैश बुक में जो भी चीज़ जमा होगी या जो भी चीज़ माइनस होगी उसकी एंट्री लाजमी बनेगी। पहली बात तो ये समझ लें। बैंक स्टेटमेंट के कॉलम की कोई एंट्री नहीं बनती। एंट्री किस कॉलम की बनती है, कैश बुक की। पहली बात नोट कर ली कि आपने एंट्रीज किसकी बनानी होती है, सिर्फ कैश बुक कॉलम की। कौन से कॉलम की बनानी होती है, कैश बुक बैंक कॉलम जो होता है, यानी फर्स्ट कॉलम जो होता है उसकी आपने एंट्रीज बनानी होती है। दूसरी बात, बैलेंसेस की कभी भी एंट्री नहीं बनती। दोबारा से सुन लें, स्टार्टिंग बैलेंस हो या कोई भी बैलेंसेस हो, बैलेंसेस की एंट्री कभी नहीं बनती। दोबारा से नोट कर लें, बैलेंसेस की एंट्री कभी नहीं बनती। मैंने दो पॉइंट आपको बताए हैं। पहली बात आपको बताई कि एंट्री जो बनती है बैंक रिकन्सिलेशन में वो सिर्फ कैश बुक के कॉलम की बनती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि बैलेंसेस की एंट्री कभी नहीं बनती। और तीसरी और आखिरी बात, सिर्फ एंट्री उसकी बनेगी जो चीज़ कैश बुक में जमा हुई है या जो चीज़ कैश बुक से माइनस हुई है। मिसाल के तौर पे अगर हम कैश बुक में देखें, इस कॉलम की बात कर रहा हूँ जिसमें कैश बुक बैंक कॉलम लिखा हुआ है, जहाँ 6000, दूसरे कॉलम में भी 6000, तीसरी दफ़ा में देखो 6000 में 2000 जमा हो रहा है। ये जो 2000 इसकी एंट्री बनेगी। उसके बाद उसके बाद वाले कॉलम में देखें 5 रुपये लिखा हुआ ब्रैकेट में, तो इस 5 रुपये की एंट्री बनेगी। इसी तरह उसके बाद वाले कॉलम में
प्लस 90 लिखा हुआ, इसकी एंट्री बनेगी। यानी टोटल 3 एंट्रीज बनेंगी। दोबारा से सुन लें, कैश बुक के कॉलम की सिर्फ एंट्रीज बनती हैं, बैलेंसेस की एंट्री नहीं बनती। जो चीज़ जमा हो रही है या लेस हो रही है कैश बुक से, उसकी एंट्री बनती है। तो कैश बुक में सिर्फ 3 चीज़ें आ रही हैं। पहला 2000 जमा हो रहा है, इसकी एंट्री बना लेंगे। दूसरा 5 रुपये माइनस हो रहा है, इसकी एंट्री बना लेंगे। और तीसरा 90 रुपये जमा हो रहा है, इसकी एंट्री बना देंगे। यानी एंट्री हम कैश बुक की बनाएंगे, जो चीज़ ऐड हो रही है या लेस हो रही है कैश बुक में। ये बात क्लियर होती है कि एंट्री किसकी बनती है, सिर्फ कैश बुक की। कभी बैंक स्टेटमेंट की मत बना दीजिएगा कंफ्यूजन में, ओके। सो दूसरी बात, एक चीज़ मस्ट है कि बैंक रिकंसिलेशन की एंट्री में बैंक ज़रूर आता है। बैंक ज़रूर आता है, यानी या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। तो अपने पास नोट कर लें, अगर कोई चीज़ कैश बुक में जमा हो रही होगी तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। अगर कोई चीज़ कैश बुक में जमा हो रही होगी तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, और जो नाम दिया हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे। जो नाम दिया हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर कोई चीज़ कैश बुक में माइनस हो रही होगी, इट मीन्स कि कोई अमाउंट कैश बुक से माइनस हो रहा होगा, तो हम कैश बुक, अगर कोई अमाउंट कैश बुक से माइनस हो रहा होगा तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, और जो नाम पार्टिकुलर में लिखा है उसको डेबिट कर देंगे। यानी एक सिंपल फॉर्मूला है इसका। एक चीज़ मस्ट आएगी, वो है बैंक। अगर कैश बुक में जमा हो रहा होगा बैंक डेबिट, अगर कैश बुक में माइनस हो रहा होगा तो बैंक क्रेडिट। पर्टिकुलर में जो नाम आ रहा है वो उसके अपोजिट में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे कैसे, सबसे पहला देखें, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर प्लस 2000। ये पहली चीज़ जमा हो रही है कैश बुक में, तो प्लस है। प्लस किसको शो करता है, प्लस अगर कोई अमाउंट बैंक में प्लस होता है तो सॉरी, अगर कोई अमाउंट कैश बुक में प्लस होता है तो हम बैंक को क्या करते हैं, डेबिट। और कस्टमर किसको शो करता है, कस्टमर बेसिकली उधार को शो करता है। जब भी कस्टमर का नाम आ जाए या बैंक की बात आती, चेक डिपॉजिट आ जाए या डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर आ जाए, चेक का जिक्र अगर बैंक रिकंसिलेशन में आ जाए और एंट्री बनाते हुए चेक को हम अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं, क्योंकि चेक जो है बेसिकली कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है हमारे अकाउंट में। सो चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, इट मीन्स के अकाउंट रिसीवेबल। जब आपने देखा अमाउंट प्लस में है, अमाउंट अगर प्लस हो रहा होता है तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। जो पार्टिकुलर में नाम होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे पार्टिकुलर वाला नाम क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर का मतलब होता है उधार। तो हम कस्टमर की जगह हम क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। याद रखिएगा, डिसऑनर्ड चेक हो या कोई भी चेक हो तो हम उसकी जगह अकाउंट रिसीवेबल ही लिखेंगे। ये सिर्फ चेक के लिए। सो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, ज़रा देखें, मैं आपको मेंशन करके दिखाता हूँ, यानी नीचे दिखा देता हूँ। सबसे पहली एंट्री है बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बैंक डेबिट 2000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड चेक डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा अमाउंट लेस हो रहा है कैश बुक से, यानी कलेक्शन चार्जेस। देखिए, अगर अमाउंट लेस हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और पार्टिकुलर में जो नाम होगा उसको डेबिट कर देंगे। अगर अमाउंट जमा हो रहा होगा तो बैंक को डेबिट और पार्टिकुलर वाले नाम को क्रेडिट। अगर कैश बुक से अमाउंट लेस हो रहा होगा तो बैंक क्रेडिट और पर्टिकुलर वाला नाम डेबिट। जैसे मिसाल के तौर पे माइनस हो रहा है तो माइनस का मतलब बैंक क्रेडिट। और कलेक्शन चार्जेस देखें, कलेक्शन चार्जेस नाम लिखा हुआ था और कैश बुक से 5 रुपये माइनस हो रहे थे, तो माइनस का मतलब क्या, बैंक क्रेडिट। बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। पार्टिकुलर में नाम लिखा था कलेक्शन चार्जेस, बैंक चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, इट
इट्स अप टू यू कि आप नाम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि बैंक से कटने वाली चीज़ बैंक चार्जेस भी होती है, कलेक्शन चार्जेस भी, तो वहाँ कलेक्शन चार्जेस मेंशन किया हुआ था तो हमने कलेक्शन चार्जेस लिख दिया। तो कलेक्शन चार्जेस डेबिट 5 रुपीज़ और बैंक क्रेडिट 5 रुपीज़ टू रिकॉर्ड कलेक्शन चार्जेस। यहाँ पे बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी कैश बुक से अमाउंट माइनस होता है तो बैंक क्रेडिट हो जाता है, जब भी कैश बुक में अमाउंट प्लस होता है तो बैंक डेबिट हो जाता है, जो पर्टिकुलर में नाम होता है वो उसके अपोजिट में आ जाता है। तो तीसरी एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री में प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, तीसरी एंट्री में देखें प्रॉफिट गिवन बाय बैंक प्लस 90 रुपीज़, 90 रुपये जमा किए हैं बैंक कैश बुक में। तो हम जब अमाउंट प्लस हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, बैंक को डेबिट कर देते और पर्टिकुलर वाले नाम को क्रेडिट कर देते हैं। सो पर्टिकुलर वाले नाम क्या है, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक प्रॉफिट। हम क्या लिखेंगे, बैंक प्रॉफिट। बैंक ने प्रॉफिट दिए तो हम क्या लिखेंगे, इसको बैंक प्रॉफिट। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें अमाउंट प्लस हो रहा तो बैंक डेबिट और बैंक प्रॉफिट क्रेडिट। देखें ज़रा, बैंक डेबिट 90 रुपये और बैंक प्रॉफिट 90 रुपये टू रिकॉर्ड प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। सिंपल। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको और बेहतर तरीके से सवाल हल कराऊंगा और इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और थोड़ी सी एंट्रीज पे भी ज़्यादा होंगी इंशाल्लाह, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।